मुझे अच्छे तरीके से याद है, मेरी एक जूनियर थी, बड़ी टैलेंटेड थी, मतलब प्रोजेक्ट्स, डीएसए, शानदार पोर्टफोलियो, सब कुछ था उसके पास। पर प्लेसमेंट ड्राइव में ओरेकल कंपनी आई थी उसके कॉलेज में एंड फ्रेशर्स को 25 लाख का पैकेज दे रही थी। उन्होंने कुछ सर्टिफिकेशंस एंड कोर्सेज मैंडेटरी कर दिए थे। पर इनके साथ प्रॉब्लम ये था, जो मेरी जूनियर थी, इनको लगता था सर्टिफिकेशंस किसी काम करिए, कुछ काम करिए, जबकि मैंने बताया था उन्हें कुछ ऐसे रोल्स होते हैं जहाँ पर सर्टिफिकेशंस अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। स्पेशली जब आप एकदम फ्रेशर होते हो, आपके पास ज़्यादा अधिक चीज़ें नहीं होती हैं, तो सर्टिफिकेशंस महत्वपूर्ण होते हैं। वो आराम से उस 25 लाख पैकेज वाली जॉब को क्रैक कर सकती थी, पर उसे इंटरव्यू में बैठने का ही मौका नहीं दिया गया। आज के वीडियो में मैं आपको बेस्ट सर्टिफिकेशंस एंड फ्री कोर्सेज बताऊंगी, जो कि आपकी स्किल्स को, आपके नॉलेज को तो डेफिनेटली बढ़ा रहा होगा, साथ ही साथ आपको इंटरव्यूज में स्टैंड आउट करने का मौका भी देगा, आपके रेज्यूमे का, आपके पोर्टफोलियो का वेटेज बढ़ाएगा। इतना ही नहीं, आज पूरी वीडियो देखने के बाद आपके पास कुछ मज़ेदार गवर्नमेंट इंटर्नशिप, जहाँ पर अच्छा स्टाइपेंड दिया जाता है, वो अपॉर्चुनिटीज़ पता चलेंगे, उनमें कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं वो टिप्स पता चलेंगे। एंड जो भी आपके माइंड में डाउट्स है, जैसे टियर 3 कॉलेज से होने के बाद भी क्या मुझे इंटर्नशिप मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, कैसे क्या, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मैं हूं सौम्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद ओवर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, साथ में टीचिंग एंड कंटेंट क्रिएशन भी करती हूँ। पहला सर्टिफिकेशन बताने से पहले लेट मी क्लैरिफाई कि इसके क्या नुकसान और फायदे हैं आपके करियर में, ठीक है। नंबर 1, आप एम्प्लॉयर का ट्रस्ट जीत रहे होते हैं। जैसे अगर हम कहीं पर कोचिंग के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पे कौन टीचर पढ़ा रहा है, हम थोड़ा समझते हैं कि कितना एक्सपीरियंस है उन्हें, उनके पास क्या क्या क्रेडिबिलिटी है ना। सो अगर आप एकदम फ्रेशर होते हैं, आपके पास कुछ अच्छे मज़ेदार सर्टिफिकेशंस हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन, AWS, IBM के अच्छे सर्टिफिकेशन, सिर्फ सर्टिफिकेशन ही वास्तव में स्किल आपने सीखी हो। नंबर 2, नेटवर्किंग के लिए भी काफ़ी अधिक काम आ रहे होते हैं ये सर्टिफिकेशन। जैसे अभी हाल फिलहाल में अमेजॉन ने मुझे AWS समिट के लिए इन्वाइट किया था एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज एडुकेटर। तो वहाँ पर मैंने देखा कई सारे लोग के पास लाइक सिग्निफिकेंट सर्टिफिकेशंस थे, मतलब उन्होंने एग्जाम दिया होता, सर्टिफिकेशन प्रॉपर किया हुआ था, ठीक है। और उन लोग की प्रॉपर एक कम्युनिटी बनी होती है, एक दूसरे से वो लोग कनेक्टेड होते हैं। जैसे आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, अभी तक आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है या फिर नहीं। तो सबसे पहला सर्टिफिकेशन ऐसा है जो कि कोई भी कर सकता है, मतलब चाहे आप नॉन टेक फील्ड से हो, ठीक है, टेक फील्ड से। जैसे आप में से कुछ सब्सक्राइबर्स मुझे बताए थे कि वो नॉन टेक फील्ड से हैं, जैसे आर्ट कॉमर्स से हैं, और वो भी कुछ इस फील्ड में या फिर अलग फील्ड में करना चाहते हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट है। गूगल का डिजिटल मार्केटिंग एंड ई-कॉमर्स सर्टिफिकेशन है। सो यहाँ पर आपको क्या है ना, ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स आपको एक अवार्ड मिलता है, जो कि आप अपने लिंक्डइन पर, अपने रेज्यूमे, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको वेटेज मिल रहा होगा। और चाहे आप कोई भी हो, मतलब आप चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहो, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है आज के समय पर जो कि आपको आनी ही चाहिए, अत्यधिक मदद करेगा आपका, ठीक है। तो ये फ्री है बिल्कुल, गूगल का ही स्किल शॉप करके ये URL है, आप इस पर जाकर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे अपना जीमेल अकाउंट से एंड आपको यहाँ पर सारा एक्सेस मिल जाएगा। डेफिनेटली करिएगा, मतलब नॉलेज मिलेगा आपको। नंबर 2 पर, अगर आप बिजनेस एनालिस्ट फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, तो लिंक्डइन और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर एक मज़ेदार सा ये सर्टिफिकेशन कोर्स लॉन्च किया है। ये सारे इनके टॉपिक्स हैं, पूरा मॉड्यूल है, काफ़ी अच्छा खासा कंटेंट इन्होंने दिया हुआ है। एंड लास्ट में इसको कंप्लीट करके आपको एक बैच मिलता है, एक सर्टिफिकेशन मिलता है, जो ऑटोमेटिकली ना आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पर ऐड हो जाएगा। बाकी आप अलग से अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिएगा। सो बिजनेस एनालिस्ट अपने आप में एक दिलचस्प फील्ड है, डोमेन है, उसमें अगर आपको आगे पढ़ना है तो आप इसको डेफिनेटली लीजिएगा। बाकी ये तो गुड फॉर एवरीवन है, जो पहला वाला मैंने गूगल का बताया, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है, AI में इंटरेस्ट है, तो ये देखिए AI फंडामेंटल का कोर्स है आपके पास, सर्टिफिकेशन कोर्स है IBM के द्वारा, जो कि अगेन एक काफ़ी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है। सो जितने भी बिग टेक अच्छी कंपनीज है ना, जैसे यहाँ पर लिंक्डइन एंड माइक्रोसॉफ्ट का, गूगल का, सो सारे अच्छे मैं आपको सर्टिफिकेशन समझा रही हूँ, ठीक है। सो AI के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। एलिजिबल कौन है, तो भैया जो लोग रजिस्टर्ड लर्नर्स हैं, तो रजिस्टर करने के लिए कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे, बड़ा ही आसान सा प्रोसेस है। आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें सीख रहे होंगे AI के अराउंड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन टू जेन AI, गूगल द्वारा ये प्रोवाइड किया जा रहा है सर्टिफिकेशन कोर्स, इसको मास्टर कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, पूरा यहाँ पे मॉड्यूल वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू रिस्पॉन्सिबल AI, जेन AI है ना, जेन AI के अंदर ये 5 आपको एक्टिविटीज़ भी कराएंगी। और इन्होंने मतलब हमेशा इनका कोर्स ना अपडेटेड रहता है, ऐसा नहीं कि आउटडेटेड कोर्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं। इसका भी मैं आपको ना URL डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जेन AI अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक है, तो आप डेफिनेटली उसको कर सकते हैं।
अब आप में से कई लोग को ना डेटा एनालिटिक्स में अत्यधिक दिलचस्पी है, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का ये गेट स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स आप ले सकते हैं। इंटरमीडिएट लेवल वाले लोगों के लिए है। पावर पीआई पे आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हैं आप पूरा यहाँ पे क्या सिखाया जाएगा, कैसे क्या मॉड्यूल्स हैं। इसके बाद गूगल का IT सपोर्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है। जितना मुझे इसका नॉलेज है, यहाँ पे एनरोल फॉर फ्री लिखा है। अभी तक मोस्टली जितने बताए अधिकतर सारे फ्री ऑफ कॉस्ट थे, पर ये वाला क्योंकि मैंने भी इसको करने का प्रयास किया था, ये पेड था। और फालतू का देखिए, अगर हमारे पास फ्री में इतना सारा नॉलेज, इतना सारा सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, तो पेड वाली चीज़ के पीछे ज़्यादा नहीं भागना चाहिए। अनलेस सेंटर हमें पता हो कि यार ये यहाँ पैसे देके तो हमारा करियर एकदम 4 चांद लग जाएंगे, है ना। तो हमें पैसे सिर्फ जहाँ पर वैल्यू मिले वहाँ पर देने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्या चीज़ सिखाई जाएंगी। बिगनर लेवल ही कोर्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए डेटा एनालिस्ट का ही ना एक और IBM द्वारा प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जा रहा है। ये बिगनर लोगों के लिए है एंड यहाँ पर आपको अगेन काफ़ी सारी मज़ेदार चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो स्किल्स यू विल गेन आर डैशबोर्ड क्रिएशन आप करेंगे, डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं, डेटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं, डेटा स्टोरी टेलिंग जो कि अपने आप में कितनी अद्भुत कला है, वो सब आप सीखेंगे। डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। और टूल्स वगैरह, ये सारे टूल्स आप वहाँ पर सीख रहे होंगे, जेएनआई, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, प्लॉटली, पाइथन प्रोग्रामिंग भी जो कि आप सीख चुके हैं मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट। ये भी जितना मुझे याद है, एक बार आप चेक करिएगा, इनका भी कुछ पेड वाला सिनेरियो था, ठीक है। और आपको सर्टिफिकेशन इन सभी जगहों से मिल रहा होगा, वैलिड सर्टिफिकेशन बाय टॉप टेक कंपनीज। माइक्रोसॉफ्ट का ये अज्योर फंडामेंटल सर्टिफिकेशन है। अगर आपको अज्योर क्लाउड इन सब क्षेत्र में इंटरेस्ट है तभी आप इसको करिएगा। बाकी ओरेकल का ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, फाउंडेशन एसोसिएट कोर्स। इसका जो है आप लोग को एग्ज़ाम मई 29 तक देना होगा, उसके बाद फिर से जून में रीस्टार्ट होगा ये प्रोग्राम। एंड सबसे अच्छी बात पता है इस सर्टिफिकेशन की क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हो। अधिकतर ओरेकल के अदरवाइज पेड रहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू काफ़ी मानी जाती है, और इसलिए ओरेकल, सिस्को, ये सब कुछ कंपनीज़ हैं ना जो इंटरव्यूज़ में महत्व देती हैं काफ़ी अधिक सर्टिफिकेशंस को, है ना। बाकी आगे बढ़ते हुए गूगल का ये डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। एंड अब मैं आपको बताऊंगी एक काफ़ी प्यारा और मज़ेदार सर्टिफिकेशन सॉफ्ट स्किल्स के अराउंड है ना। यहाँ पर भी आपको अच्छे से सब कुछ सिखाया जाएगा कि लाइक टीम वर्क कैसे किया जाता है, कम्युनिकेशन के फाउंडेशंस क्या हैं, किस तरीके से इफ़ेक्टिव आप लिसनर बन सकते हैं, इफ़ेक्टिव स्पीकर बन सकते हैं, अपना इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे आप बढ़ा सकते हैं। एंड में आपको सर्टिफिकेशन, आपको बैच भी दिया जाएगा। तो ये सबके लिए अच्छा है। जो पहला और आखिरी वाला सर्टिफिकेशन है ना, पहला जो हमने डिजिटल मार्केटिंग की बात की और आखिरी सॉफ्ट स्किल्स वाला प्रोफेशनल सॉफ्ट स्किल्स लर्निंग पाथवे, दोनों ही बड़े मज़ेदार हैं। आप कुछ करो ना करो, ये दोनों डेफिनेटली कर लेना। और फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्डइन पे ना आपको वो कह सकते हैं कि ट्रायल आप ले लो फ्री लिंक्डइन का, तो आप 30 दिन का फ्री ट्रायल ले लेना, फिर उसको कैंसिल कर देना, पैसे मत देना, बट डेफिनेटली ये आपके काफ़ी काम आएंगे। अब मैं आपको ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ, अगर आपने वास्तव में उसे किया तो आपके करियर में 4 चांद लगने से ना कोई नहीं रोक सकता है। ध्यान से सुनना आप, ठीक है। ये कुछ ऐसी गवर्नमेंट इंटर्नशिप है जहाँ पर आपको स्टाइपेंड, मतलब कि सैलरी, एक तरीके से स्टाइपेंड बोला जाता है जब आप इंटर्नशिप करते हो। स्टाइपेंड, गवर्नमेंट टैग, डेफिनेटली मिनिस्ट्री के साथ, जिस मिनिस्ट्री के साथ आप काम करोगे वो टैग मिलेगा, आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। कितनी मज़ेदार बात है। और पेरेंट्स को अभी भी ना जैसे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा गर्व महसूस होता है अगर ऐसे सरकारी आप कुछ काम करो। जैसे मैंने काफ़ी गवर्नमेंट के साथ काम किया था, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में विनर थी, तो ESIC हॉस्पिटल के लिए ऐप बनाया था। फिर दिल्ली पुलिस हैकाथॉन में विनर थी, तो दिल्ली पुलिस वाले वो प्रोजेक्ट ना अभी भी इस्तेमाल करते हैं। तो उससे आपको और भी कई सारे अवसर मिलते रहते हैं अगर आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को प्राप्त कर लेते हो। तो हमें अप्लाई तो ज़रूर करना है, ठीक है। क्योंकि देखो, जो प्यासा है वो कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। तो उन्हें नहीं पता कि आप दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हो, आपको उनके पास चलकर जाना होगा। ध्यान से समझो आप। सबसे पहला डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप स्कीम है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये इनका वेबसाइट है जिस पर जाकर आप इंटर्नशिप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टाइपेंड 10,000 दिया जाता है सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा। सारे ना बड़े वेरीफाइड और ट्रस्टेड अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपको बता रही हूँ। मेरा इंटरनेट अभी वर्क नहीं कर रहा तो हम लोग ज़्यादा पोर्टल के अंदर जाकर चेक नहीं करेंगे। दूसरा ये PM इंटर्नशिप स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। यहाँ पर आपको अगेन स्टाइपेंड अमाउंट मेंशन किया गया है। एलिजिबिलिटी, अगर आप 18+ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कई जगह इवन लाइक अगर आप स्कूल में है ना तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर AICTE का इंटर्नशिप पोर्टल है, डेफिनेटली आप चेक करिएगा इसे।
बड़ा ही मज़ेदार पोर्टल है ना। और अगर लग गई आपकी इंटर्नशिप, अगर हो गया आपका ये काम, बताना मुझे आप, ठीक है। पर अप्लाई ज़रूर करना, देखो लगे ना लगे वो दूसरी बात है, पर हमें अपनी तरफ से कोशिश पूरी करनी है। अब ये ट्यूलिप इंटर्नशिप पता है क्या है आपको, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मंत्रालय है, सो इन लोग द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर भी मतलब आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, हर टाइप के स्टूडेंट को जो थोड़ा इस फील्ड से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग वाले में सच बताऊँ ना, कुछ भी कहीं भी जा सकते हैं वो। तो हाँ, यहाँ पे भी डिसेंट आपको स्टाइपेंड वगैरह मिल जाएगा। बाकी DPIIT, एक चीज़ देखो मैं बताऊँगी आपको, DPIIT हो गया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वाली इंटर्नशिप हो गई, इन सब जगहों पर ना, जैसे आपको मैंने बताया कि जैसे मेरा 40 लाख का पैकेज था, या फिर अभी फिर उससे कहीं ज़्यादा हो गया, राइट। तो ये जो सरकारी हैं, इनमें उतना आपको पैकेज नहीं मिलता है, पर एक सम्मान होता है। मतलब थोड़ा हमारे समाज में अभी भी, पता नहीं आपके यहाँ पे क्या माहौल है, पर हम लोग के यहाँ तो अभी भी गाँव में, आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग, मतलब गाँव में जैसे नानी वाले साइड, दादी वाले साइड भी लोग 5-5, 6-6 साल तक गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते रहते हैं। मतलब जितने में 5-6 साल में, मुझे लगभग 5-6 साल ही तो हुआ है ना, मतलब जितने में लोग कितना कुछ मतलब कमा के अपना घर वर बना के, मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरे एज के हैं, और जैसे मैं फ्रीलांसिंग करती थी, वो उसी फील्ड में रहे, वो लगभग रिटायर हो चुके हैं। मतलब हाँ, आप चाहे जैसे विश्वास ना करो, पर अंतर हो जाता है ना। तो बहुत एकदम सुपर क्रेजी नहीं हो जाना है। आप मुझे बताओ आपके यहाँ कैसा माहौल है, गवर्नमेंट प्राइवेट वर्सेस ऐसा। पेरेंट्स का आई थिंक हर जगह होता है, नहीं, पर ज़रूर से बताओ। उसके बाद DRDO का मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बताया हुआ था, पूरा प्रोसेस कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, ठीक है। NHRC की इंटर्नशिप पर भी आप जा सकते हैं। अब मैं आपको ना सारा पूरा एकदम बैठ के एकदम एक्सप्लेन नहीं करी कि स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो PDF है, जो डॉक है, इसमें चीज़ें आसान शब्दों में लिखी हुई हैं। हमेशा की तरह एंड में अपने प्रिय सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चन को मैं आंसर कर रही हूँगी। तो पहला क्वेश्चन है अनिल कुशवाहा का, समिति SD इंटर्नशिप में क्या वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग सैलरी लो होती है। सो अनिल देखिए, वर्क फ्रॉम होम को हम लोग रिमोट जॉब्स भी कहते हैं। एंड आपकी जो सौम्या दी है ना, उन्होंने मेजॉरिटी मोस्टली रिमोट इंटर्नशिप की थी, और रिमोट इंटर्नशिप लो पेइंग नहीं होती है, और स्टार्टिंग सैलरी भी वास्तव में बताऊँ ना, मतलब अगर आप इंटर्नशिप शुरुआत करें, पहली इंटर्नशिप हो सकता है आपको काफ़ी कम स्टाइपेंड मिले, और वो बिल्कुल ठीक है कि आप एकदम फ्रेशर हो, एकदम नए, आपको बहुत अधिक चीज़ें नहीं आती, आपको उतना बढ़िया कैंपस माहौल और वो सब चीज़ें नहीं मिली, तो इट इज़ ओके। आप पहले इंटर्नशिप थोड़ा लो से शुरुआत कर लें, और धीरे धीरे करके आप अपग्रेड कर रहे होते हैं, आप नेक्स्ट इंटर्नशिप में बेटर कर रहे होंगे, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास वो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, राइट। और डेफिनेटली रिमोट इंटर्नशिप्स मुझे पर्सनली बड़ी अच्छी लगती है। अभी भी मैं रिमोट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, है ना। और मेरी लास्ट वाली जॉब भी जो 40 LPA वाली थी, वो भी प्योरली रिमोट थी। मैं घर से ही काम करती थी, घर से, या फिर कभी ऐसे बोर हो जाए तो जैसे मलेशिया से कई बार मैंने काम किया था, वियतनाम, अलग अलग देश में चली जाती थी, ताकि एक अच्छा लग सके, बोरिंग ना फील हो, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ज्ञान एंड फन है इनका यूज़र ID। ये माइक पूछ रहे हैं कौन सा है। सो माइक, मैं रोड का माइक यूज़ करती हूँ, काफ़ी पहले लिया था, 30,000 का आता है। आप में से कई लोग ना, जब मैं ऐसे माइक को हाथ में लेके बोलती थी, तो आप लोग कहते थे कि माइक को या तो अपने कपड़े में लगा लो, फिर स्टैंडिंग माइक का इस्तेमाल करो। तो बताओ आप कौन सा बेहतर है, जैसे मैं ऐसे करके बोलती हूँ, वो बेहतर है या फिर ऐसे अच्छा है। और अगर कोई डाउट है आपके माइंड में, आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप डेफिनेटली वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अच्छे से जितनी चीज़ें बताई हैं मैंने, सब फॉलो करो आप, है ना। सारे रिसोर्सेज आपको जो अपना ब्रॉडकास्ट चैनल है वहाँ पर मिल जाएगा, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul. I'll